वेलकम। आज हम आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस एबीजी के सीक्रेट्स जानेंगे। एबीजी इंटरप्रिटेशन को एक क्लिनिकल सुपर पावर समझो। ये आपको पेशेंट की कंडीशन को जल्दी से समझने और जान बचाने वाले डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। ये सिर्फ एग्जाम का मटेरियल नहीं है, ये एक ऐसी स्किल है जिसे आप इमरजेंसीज, आईसीयू और वार्ड्स में यूज करेंगे। हम एबीजी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, आसान भाषा और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स का यूज करके। जार्गन को भूल जाओ, हमारा गोल एबीजी एनालिसिस को लॉजिकल और आसान बनाना है। एंड तक आप देखेंगे कि यह कोई मैजिक नहीं है, बस फिजियोलॉजी और लॉजिक काम कर रहे हैं। आप कुछ नंबर्स को देखकर अपने पेशेंट के एसिड बेस स्टेटस और ऑक्सीजन को समझ पाएंगे। रेडी? चलो अपनी नई क्लिनिकल सुपर पावर को अनलॉक करते हैं। तो एबीजी क्या है? यह एक आर्टरी से लिया गया ब्लड टेस्ट है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच को मापता है। आर्टेरियल ब्लड सबसे अच्छी तरह से दिखाता है कि लंग्स ब्लड को कितना अच्छी तरह से ऑक्सीजन दे रहे हैं और CO2 को निकाल रहे हैं। मेन वैल्यूज PaO2 ऑक्सीजन, PaCO2 कार्बन डाइऑक्साइड, पीएच एसिडिटी एल्कलिनिटी और HCO3 बाइकार्बोनेट। ये नंबर्स रेस्पिरेटरी फेलियर या मेटाबॉलिक क्राइसिस जैसी क्रिटिकल कंडीशंस को डायग्नोज और मॉनिटर करने में हेल्प करते हैं। इसे अपने शरीर के पूल वाटर को चेक करने जैसा समझो। अगर पीएच गड़बड़ है तो कुछ गलत है। जो लोग बहुत सीरियस हैं उनके लिए एबीजी एक बहुत जरूरी रियल टाइम डायग्नोस्टिक टूल है। एबीजी लेने के लिए ब्लड आर्टरी से निकाला जाता है, ज्यादातर कलाई पर रेडियल आर्टरी से। इस जगह को आसानी से ब्लड निकालने और अच्छी बैकअप सर्कुलेशन के लिए चुना जाता है। ब्लड निकालने से पहले हम सेफ्टी के लिए एलन के टेस्ट से कोलेटरल फ्लो चेक करते हैं। जरूरत पड़ने पर दूसरी जगह ब्रेकियल या फेमोरल आर्टराइज भी हो सकती है। सैंपल को जल्दी और ध्यान से हैंडल करना चाहिए। एयर बबल्स को बाहर निकालो, कैप लगाओ और एक्यूरेसी के लिए जल्दी एनालाइज करो। सही टेक्निक अच्छे रिजल्ट्स के लिए बहुत जरूरी है। एक एबीजी रिपोर्ट में कई वैल्यूज होती है, लेकिन इन 4 पर फोकस करो। पीएच नॉर्मल 7.35, 7.45 होता है। 7.35 से कम एसिडोसिस है, 7.45 से ज्यादा अल्कलोसिस है। PaCO2 नॉर्मल 35-45 mmHg होता है। हाई का मतलब CO2 रिटेंशन एसिडिक है, लो का मतलब CO2 लॉस एल्कलाइन है। HCO3 नॉर्मल 22-20 MEQL होता है, लो का मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, हाई का मतलब मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। PaO2 नॉर्मल 80-100 mmHg होता है, लो PaO2 हाइपोक्सेमिया का संकेत देता है। याद रखो, पीएच आपको एसिड या बेस बताता है, PaCO2 रेस्पिरेटरी कंपोनेंट है, HCO3 मेटाबॉलिक है, PaO2 ऑक्सीजन है। ये नंबर्स एबीजी इंटरप्रिटेशन का आधार है। इन्हें याद कर लो, ये आपके रेफरेंस पॉइंट्स हैं। PaO2 को SaO2 पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सैचुरेशन से कंफ्यूज मत करना। इन बेसिक्स के साथ आप किसी भी एबीजी को इंटरप्रेट करने के लिए तैयार हैं। एबीजीज तब ऑर्डर किए जाते हैं जब सटीक जानकारी की जरूरत होती है, खासकर उन पेशेंट्स में जो बहुत बीमार होते हैं। आम रीजंस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, लंग्स की इल्ली का बढ़ना या एसिड बेस इम्बैलेंस का शक, जैसे डीकेए या किडनी फेलियर। एबीजीज ट्रीटमेंट को गाइड करते हैं। वेंटिलेटर सेटिंग्स, ऑक्सीजन थेरेपी और ट्रीटमेंट के रिस्पांस को मॉनिटर करना। वे इमरजेंसीज में भी बहुत जरूरी हैं। ओवरडोज, शॉक, ट्रॉमा या सेप्सिस। क्रिटिकल केयर में एबीजी तेजी से और सही असेसमेंट के लिए एक आधार है। किसी भी एबीजी को इंटरप्रेट करने का एक आसान 3 स्टेप मेथड यहां दिया गया है। स्टेप 1, पीएच चेक करें। क्या यह एसिडोसिस 7.35 है या अल्कलोसिस 7.45? स्टेप 2, कारण पता करें। PaCO2 रेस्पिरेटरी और HCO3 मेटाबॉलिक को देखें, कौन सा पीएच से मैच करता है। एग्जांपल, pH 7.25 एसिडोसिस, PaCO2 55 हाई एसिड। हो टू रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, pH 7.50 अल्कलोसिस, HCO3 32 हाई बेस, टूर्स मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। स्टेप 3, कंपनसेशन चेक करें। क्या दूसरा सिस्टम इम्बैलेंस को ठीक करने की कोशिश कर रहा है? अगर नॉन प्राइमरी वैल्यू ऑपोजिट डायरेक्शन में अबनॉर्मल है तो कंपनसेशन हो रहा है। एग्जाम्पल, हाई HCO3 के साथ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का मतलब है कि किडनीज कंपनसेट कर रही है।
अगर pH नॉर्मल है लेकिन PaCO2 और HCO3 दोनों अब नॉर्मल है, तो ये एक फुल्ली कंपनसेटेड डिसऑर्डर है। हमेशा इन स्टेप्स को फॉलो करें। pH, कारण, कॉम्पेंसेशन। प्रैक्टिस से ये प्रोसेस सेकंड नेचर बन जाएगी। इस मेथड से आप किसी भी ABG कोड को क्रैक कर पाएंगे। नेक्स्ट, चलो देखते हैं कि शरीर कैसे कंपनसेट करता है। कंपनसेशन pH बैलेंस को फिर से ठीक करने का शरीर का तरीका है। अगर लंग्स में प्रॉब्लम है तो किडनीज कंपनसेट करती हैं। अगर मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम है तो लंग्स कंपनसेट करते हैं। पार्शियल कंपनसेशन pH अभी भी अबनॉर्मल है, लेकिन दूसरी वैल्यू हेल्प करने के लिए मूव कर रही है। फुल कंपनसेशन pH नॉर्मल है, लेकिन PaCO2 और HCO3 दोनों अबनॉर्मल हैं। ये देखने के लिए कि ओरिजिनल प्रॉब्लम क्या है, देखो कि pH 7.40 के किस साइड है। एग्जाम्पल pH 7.37, PaCO2 55, HCO3 30, pH नॉर्मल है, लेकिन एसिडिक साइड पर है, तो यह फुल्ली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। कंपनसेशन को समझना आपको पूरी ABG स्टोरी बताता है। हमेशा चेक करें कि कौन सा सिस्टम कंपनसेट कर रहा है और कितना अच्छी तरह से। ये एक्सपर्ट ABG इंटरप्रिटेशन के लिए बहुत जरूरी है। निमोनिक्स ABG इंटरप्रिटेशन को आसान बनाते हैं। रोम का यूज करें। रेस्पिरेटरी ऑपोजिट, मेटाबॉलिक इक्वल। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में pH और PaCO2 ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करते हैं। मेटाबॉलिक में pH और HCO3 एक साथ मूव करते हैं। नॉर्मल वैल्यूज याद रखें। pH 7.357/45, PaCO2 35/45, HCO3 22/26। नंबर्स को लिंक करें। pH और PaCO2 दोनों 35/40 पर एंड होते हैं। PaCO2 एसिड है, हाई का मतलब एसिडोसिस। HCO3 बेस है, हाई का मतलब अल्कलोसिस। एक टिक टैक टू ग्रिड जैसे विजुअल एड्स आपको प्राइमरी डिसऑर्डर को जल्दी पहचानने में हेल्प कर सकते हैं। इन ट्रिक्स की तब तक प्रैक्टिस करें जब तक वे ऑटोमेटिक न हो जाएं। वे एग्जाम और रियल लाइफ केसेस में आपका टाइम और स्ट्रेस बचाएंगे। आपने अभी ABG एनालिसिस की जरूरी बातें सीखी हैं। ये एक ऐसी स्किल है जो प्रैक्टिस के साथ बढ़ती है। अगर इसे मास्टर करने में टाइम लगता है तो चिंता मत करो। कॉन्फिडेंट ABG इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि आप पेशेंट की फिजियोलॉजी पार्च रहे हैं, सिर्फ नंबर्स नहीं। ये एबिलिटी आपको क्लिनिकल केयर और एग्जाम में अलग बनाती है। 3 स्टेप रूल। रोम निमोनिक का यूज करें और रियल केसेस के साथ प्रैक्टिस करते रहें। हर ABG एक पजल है। चैलेंज को एक्सेप्ट करो और सीखते रहो। आप एक आउटस्टैंडिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल बनने की राह पर हैं।